मेरे टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। पूरे देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। लगातार ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। मैं आए दिन आपको मॉब लिंचिंग की वो सारी वीडियोस और सारी खबर दिखाता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें कोई कमी नहीं हो रही है। बजरंग दल और आरएसएस के जहनियत के लोग लगातार ये काम करते जा रहे हैं। एक विशेष समुदाय के नाते उसको पकड़ते हैं, उसका नाम पूछते हैं और उसके बाद उसको पीट पीट कर मौत के घाट उतार देते हैं। देश की राजधानी दिल्ली जैसी जगहों में भी अब मॉब लिंचिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ताज़ा मामला दिल्ली के उत्तम नगर का है, जहां पर शौकत नामी 17 साल के लड़के को कुछ लोगों ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। ये घटना जुमा की रोज़ की है। जुमा के दिन शौकत अली की छुट्टी थी। वो किसी फैक्ट्री में काम किया करता था, जिसकी वजह से वो काम पर नहीं गया। दोपहर के 3 बजे घर से निकलता है किसी काम से, लेकिन शाम होते होते जब वो घर नहीं पहुंचता है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं कि शौकत कहाँ चला गया। घर वाले लगातार उसको ढूंढते रहते हैं, लेकिन अचानक फ़ोन की घंटी बजती है कि शौकत एक स्कूल के पास बुरी हालत में पड़ा हुआ है, उसकी हालत नाजुक है। परिवार वाले जल्दी से वहां पहुंचते हैं, देखते हैं कि अभी शौकत की सांस चल रही है। पुलिस बगल में रहती है। पुलिस को कहते हैं कि हमारे भाई को, हमारे बेटे को बचा लीजिए, लेकिन पुलिस पहले परिवार को ही डांटना शुरू कर देती है कि इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है, आप लोग क्या चाहते हो। जब परिवार वालों ने पुलिस से लगातार मांग की कि आप हमारे बच्चे को बचा लीजिए, तो पुलिस उसको एक स्थानीय अस्पताल में ले गई, लेकिन स्थानीय अस्पताल के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में शौकत को रेफर कर दिया गया, जहां पर शौकत को बचाया नहीं जा सका, शौकत की मौत हो गई। शौकत की बहन ने बड़ा आरोप लगाया है। सोहन लाल कश्यप पर आरोप लगाया है कि उसने हमारे भाई की जान ली है। आपको बता दें कि सोहन लाल कश्यप का बैकग्राउंड पहले भी अपराधी ही रहा है। आपराधिक कई मामले उस पर दर्ज हैं। वहां की स्थानीय पुलिस उसको जिला बदर करने की कार्रवाई भी कर रही थी, लेकिन अभी तक ये कार्रवाई नहीं हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि वहां की लोकल पुलिस ने कहा है कि उसके इससे पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके ऊपर जिला बदर की कार्रवाई होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई। हमने उत्तम नगर पुलिस को भेजा था, लेकिन हम फिर से देखेंगे कि इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आपको बता दें कि इसमें 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है सोहन लाल कश्यप अभी भी फरार है। इससे पहले भी उसके ऊपर आपराधिक मामले हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर आप कुछ भी थोड़ी सी घटना कर देंगे तो आपके घर पुलिस पहुंच जाती है, दबिश डालती है, आपको उठा ले जाती है। लेकिन इतने आपराधिक मामले होने के बावजूद भी ये व्यक्ति अभी तक जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। आप पहले पूरी वीडियो देखिए कि किस तरीके से शौकत अली की बहन ने क्या कहा है और किन पर यह आरोप लगाया है, किन पर उनका शक जा रहा है। जो है नरगिस है हमारे सामने, और इनके भाई को कल जो है, जिसका नाम शौकत था, उसको 8-10 लोगों ने मिल करके मारा और उसको इंटरनल इतनी बुरी तरह से मारा है, इंटरनल इतनी चोटें आई कि उसके हाथ फट गए, और इस टाइम उसके फटने की वजह से जो है ब्लीडिंग इतनी हुई अंदर कि वो बेहोशी के हालत में था। जब बहन को खबर हुई रात को 12 बजे, बहन नरगिस वहाँ गई, घटनास्थल पे पहुँची। घटनास्थल पे पहुँचने के बाद उसने 100 नंबर डायल किया। पुलिस आई, कम से कम 1 घंटे के बाद पुलिस आई थी ना, 1 घंटे के बाद पुलिस आई, और पुलिस ये पीटती रही, रोती रही कि मेरे भाई को बचा लो, बचा लो, बचा लो। जब इन्होंने पुलिस का शीशा पे हाथ मारा और सब कुछ किया, तो जा कर के जो है पुलिस इनके भाई को मेडिकल ले गई, बट मेडिकल में जाते ही डॉक्टर ने ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया। आज हम लोग उत्तम नगर जो थाना है, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हमारे साथ अमन बाजी हैं और जो है बहन है, सबसे बड़ी यही हैं, और इनका 2nd नंबर पे शौकत जो है लगभग 16-17 साल का भाई था इनका, जो कि शहीद हो गया। मैं तो शहीद ही कहूँगा। और आज हमें अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर, कल से लोग थाने में बैठे हुए हैं और FIR की कॉपी हमारे SHO साहब नहीं दे रहे थे, लेकिन आज जो है अमन बाजी और सारे लोगों के एफर्ट से जो है आज FIR की कॉपी DCP वगैरह के आए, और आने के बाद आज मैंने ये मेरे हाथों में जो है FIR की कॉपी है,
और FIR की कॉपी में जो है सेक्शन जो धारा लगा है वो ऐसे भी बोल दे रहा है, जो धारा लगा है वो 302 और 34 IPC है। मैंने SHO से बात भी किया तो इसमें अभी और भी जो सेक्शन है हो सकता है 120B और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और भी धाराएं बढ़ सकती हैं। और बहुत सारे CCTV फुटेज हैं जो कि मारते वक्त वहाँ पे ऑलरेडी उस गली में कैमरे थे। आपने वीडियो देखा कि साफ तौर पर सोहन लाल कश्यप का नाम लिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इन्हीं लोगों ने किया है। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने कहा है कि उसको सूजे से गूदा गया है, उसको उसके जिस्म पर कई निशान हैं जिससे साफ तौर पर धारीदार हथियार से हमला किया गया। पुलिस ने कहा है कि 3 लोगों को भी हमने गिरफ्तार किया है, लेकिन उनकी उम्र की जांच की जा रही है कि उनकी उम्र कम है या ज़्यादा है, उसी के तहत कार्रवाई होगी। लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी सोहन लाल कश्यप फरार है, पुलिस उसको पकड़ने में नाकाम है। पुलिस तो देखिए दावा कर रही है कि हम जल्द ही उसको पकड़ लेंगे, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस उसको कब तक पकड़ती है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करता आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कॉल करें 8698 242261। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com